हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही हैं और यही 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इन पांचों के अलावा 5 या 4 जो भी क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आपके अभी, तो इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है इस चैप्टर से। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको बता दूंगा ताकि अगर थोड़े से डिजिट वगैरह या नंबर चेंज होते हैं तो वो भी आप इजिली कर पाएंगे। तो देर ना करते ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जितने बच्चों क्वेश्चन अभी आप यहाँ देखेंगे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है, ना ही किसी क्वेश्चन को छोड़ना है अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स की। ठीक है, काफी बच्चों के कमेंट्स आए कि सर मैथ्स की तैयारी करा दीजिए, तो अब मैथ्स के आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं सर टॉप 30 क्वेश्चन दीजिए। तो देखो बच्चों, टॉप 30 क्वेश्चन अपने आप ही यहाँ से बन जाएंगे। देखो हर चैप्टर से आपको 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके अपने आप बनकर के सामने आ जाएंगे। तो देर न करते हैं हम क्वेश्चंस को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे चुका हूं। अब आपको सिर्फ वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि बच्चों आप पढ़ पा रहे हैं, बिना ग्राफ खींचे बताइए कि क्या निम्न समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं निरूपित करता है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इस बच्चों का क्वेश्चन देखो क्या होगा, सिंपल सा। पहले तो इसका आंसर हमें याद करने के लिए, या देखो इसमें मेन क्या है, याद ही करना है। अब क्या करना है इसमें, देखो बच्चों आपने सबसे पहले ये जो आपको मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ, इस ग्राफ को पहले आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को समझ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हमें ये बताना है कि बिना ग्राफ खींचे बताइए कि क्या निम्न समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती या समांतर रेखाएं है या नहीं है। तो अब ये चीज आपको कहां दिख रही है, देखो प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, तीनों चीजें दिख रही हैं। और ये तीनों चीजें आपको कहां दिख रही है, इसके सामने ये कंडीशन बनते हुए दिख रही है। ठीक है, आपने सिर्फ इन तीनों चीजों को नोटिस कर लेना है। पहला देखो a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। ऐसे ही यहाँ देखो ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और तीसरे वाले में देखेंगे पहला दूसरा बराबर है बट दूसरा तीसरा बराबर नहीं है ना। तो बस इतनी चीज को आप याद कर लो। पहला क्या है, सिंपल से अगर आप याद रखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और कलर थोड़ा हम कर लेते हैं इसमें चेंज। तो एक चीज जो पहले आपको याद रखनी है वो है बच्चों कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होगी, जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अभी मैं ये आपको बताऊंगा कैसे आप चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। फिर आपको संपाती रेखाएं कैसे पता चलेगा कि जब तीनों बराबर होंगे। तीसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा में पहले दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे बट दूसरा तीसरा बराबर नहीं होगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं दोनों समीकरणों को। समीकरण आप देख पा रहे हैं, पहला समीकरण जैसा स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, क्या है बच्चों, 6x माइनस 3y। इसको मैं इधर एक साइड में नोट कर लेता हूं, 6x माइनस 3y। अब देखो इसका सॉल्यूशन बच्चों ध्यान से देखना है। 6x माइनस 3y और प्लस आपको दे रखा है कितना, 10 इक्वल टू में 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर। इसको आपने सिंपली क्या मान लेना है, समीकरण नंबर 1। देखो इस ग्राफ की जरूरत आपको नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि किसमें क्या चीज आपका आ रहा है। ऐसे दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए, देखो ये a1 b1 a2 b2 c2 ये सब आपको मान कहां से मिलेंगे। तो सिंपल सा आपने क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 व यहां से दूसरा आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो सिंपल क्वेश्चन को देख लो और बाकी इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। अगर नहीं आता है तो इस पूरे सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या आपने लिख दिया, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। इधर आप साइड में क्या लिख देंगे, से करने पर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखो एक एक क्वेश्चन को मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप एग्जाम तक इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। से
करने पर। इतना आपने लिख दिया। अब सिंपली आपने क्या करना है, तुलना कर लेनी है। तो अगर मैं समीकरण पहले वाले और इसको रखूं, देखो ये जो आपका समीकरण है ये जाएगा आपका किसके साथ, पहले समीकरण के साथ, और जो आपका ये दूसरा वाला है ये जाएगा आपका इस समीकरण के साथ। क्लियर है। तुलना करना क्या है, देखना है दोनों में एक जैसा क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से, उससे पहले हम ये लिख लेते हैं A1 B1 C1। ठीक है, क्या लिख लिया हमने, A1 B1 C1, और ऐसे ही आ जाएगा आपका A2 B2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका C2। इसके मान ही तो हमें चाहिए। देखो हमने यहाँ जो चीज देखी हमें, तो यही चीज हमें चाहिए, किसके मान, A1 B1 C1 के मान और A2 B2 C2 के मान चाहिए। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर आपने जब आप एग्जाम में करेंगे तो सिंपल आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे A1 X के समीकरण की तुलना यहाँ करेंगे। देखो यहाँ पर X है, यहाँ पर भी क्या है, X है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, X से X कट कर देंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, कट करके नहीं दिखाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x, दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, A1, ऊपर बचा आपके पास कितना, 6। तो आप सीधा सीधा लिख लेंगे A1 बराबर आ जाएगा 6। क्लियर है, A1 कितना आ गया, 6। ऐसे ही फिर B1 को देखेंगे, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है। यहाँ पे बचा B1 और यहाँ पे बचा कितना, -3। B1 बचा कितना, -3। ऐसे ही फिर C1 देखते हैं। C1 देखो यहाँ पे सिंपल अकेले C1 है और वहां पे कितना है, +10। तो C1 आ गया आपका कितना, +10। फिर अगला चलते हैं A2 पर। तो A2 देखो यहाँ पर इस x से ये x कट हो गया, A2 बचा आपके पास कितना, 2। A2 का मान कितना हो गया, 2। ऐसे ही फिर देखते हैं अगला, ये y से ये y कट हो गया। अब देखो y के साथ कोई संख्या नहीं दिख रही है आपको, तो जब कोई संख्या नहीं होती, मैंने कल वाले चैप्टर में बताया था, जब कोई चर पद के साथ कोई संख्या नहीं होती है तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है ना। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके 1 लिख लो या खाली 1 लिख लो। तो यहाँ पे देखो y से y कट हो गया तो कितना बचेगा, -1। B2 का मान कितना हो जाएगा, -1। ऐसे ही C2, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे कितना आपके पास, -9। तो यहाँ पे लिख देते हैं -9। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम कैसे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। यही इससे रिलेटेड ही एक दो क्वेश्चन और आगे हैं, तो वहां पे मैं आपको डायरेक्ट मान निकाल करके दिखा दूंगा। ये चीज मैं आपको लिखकर नहीं दिखाऊंगा बार बार, इसलिए आप यहीं पर इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, हम तुलना किससे कर रहे हैं, और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज जरूर आप एग्जाम में या जब आप रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे होंगे तो ये चीज जरूर आप दिखा देना। ठीक है, तो हमें किसके मान, जिसके मान चाहिए थे A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान हमें जो चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। अब सिंपल हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो देख लेते हैं। हमें ये बताना है कि बिना ग्राफ खींचे हमें बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं संपाती या समानांतर है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो हमने ये देख लिया कि इधर तीनों कंडीशन देख ली और इनके तीनों हमने देख लिए कि अनुपातों की तुलना करने पर किस तरह से क्या निकल कर आता है। तो पहले हम ये जो हमें मान मिल गए हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, बट्टे के रूप में तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 6/2, दूसरा आ जाएगा आपका -3/-1, तीसरा आ जाएगा 10/-9। ठीक है, और एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपका पहला दूसरा बराबर है तब आप तीसरे वाले को देखेंगे, अगर पहला दूसरा ही बराबर नहीं है तो सिंपल आप लिख करके छोड़ देंगे। क्या, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ अगर मैं 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ूं, 2 3 6 और 2 1 2, यानी 3/1। और इधर देखो ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 3/1। दोनों बराबर हो गए। अगले वाले को देखते हैं 10/-9, ये कहीं से कहीं तक किसी से नहीं कटेगा। तो सिंपल अगर मैं बोलूं इसको, तो हम यहाँ इजिली देख सकते हैं पहला दूसरा क्या है, बराबर है। पर जब हम तीसरे वाले में गए तो तीसरा वाला क्या है, इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो अगर हम इसको A1 B1 C के रूप में लिखें तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है, तो ये आ जाएगा, देखो पहला बराबर है यानी A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा किसके, B1/B2, बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। हमने यही मान तो रखे, देखो A1/A2 रखा, B1/B2 रखा, C1/C2 रखा। तो पहला दूसरा आपका बराबर है बट तीसरा क्या है, बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन आपकी यहाँ पर निकल करके आ रही है। ठीक है, अब ये चीज हमको देखनी है। यहाँ पर अगर मैं इसको उठा लूं, यहाँ से इसको पूरा ले चलता हूं मैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये चीज कहां पर और फिट बैठ रही है, कहाँ किस जगह पर ये हमारी फिट बैठती हुई हमको दिखेगी। तो
ध्यान से देखो इसको, अगर हम ले चलें पहला दूसरा बराबर आपका ये तीसरे वाले पे दिख रहा होगा आपको, यानी इसके साथ ये पूरी क्या है फिट बैठ रही है। समझ रहे हैं बच्चों? देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी हमसे ये तीनों चीजें पूछी थी, पहली दूसरी तीसरी, कि इन तीनों में से कौन सा है। तो आप सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सिंपल क्या लिख देंगे कि ये समानांतर रेखाएं हैं। क्लियर है? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और कई बार बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को देख करके ही छोड़ करके आ जाते हैं। तो छोड़ना नहीं है, सिंपल आपने इस तरह से तुलना कर लेनी है, और लास्ट में आपने क्या लिख देना बच्चों कि ये समानांतर रेखाएं हैं। कारण पूछा है तो कारण में आपका बच्चों क्या आ जाएगा, रेखाएं क्या है समानांतर होंगी, रेखाएं क्या हो जाएगी समानांतर होंगी। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि एग्जाम तक आप जुड़े रहे चैनल के साथ, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी होने वाली है। आई होप बच्चों इस पहले क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट इतना टफ नहीं है, और ये क्वेश्चन कई बार, अब देखो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये 2015 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे, इस पांच की जगह पे वो 3 कर देंगे, इस 4 की जगह पे 2 कर देंगे, इस 10 की जगह पे 8 कर देंगे। तो आप लोग कहोगे सर ये क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं। अब अगर मैं आपको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा दे रहा हूँ, तो बच्चों आपको अगर डिजिट चेंज मिलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब आपसे देखो, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है और कैसे करेंगे हम। बहुत इजी सॉल्यूशन है इस बच्चों इस क्वेश्चन का भी। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब सबसे पहले तो जो नीचे में आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ कहां पर है, ये रहा, और इसमें देखो अपरिमित रूप से अनेक हल आप अगर देखेंगे तो इस जगह पर दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये दिख पाए। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। देखो अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर इसकी कंडीशन क्या है, अगर हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो तीनों किस में आ जाएंगे, बराबर में आ जाएंगे, है ना। तीनों किस में आ जाएंगे, बराबर में आ जाएंगे। तो अब हम सिंपल बस ये इस वाली लाइन को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। समीकरण आपको ऑलरेडी दिए हो तो मैं समीकरण यहाँ पर दोबारा नोट नहीं कर रहा हूँ। कितना क्लियर हो गया बच्चों? तो अब देखो सिंपल पहले हम चलते हैं समीकरण पर। समीकरण आपको दे रखे हैं 4x प्लस 5y बराबर 0, kx प्लस 10y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले आपको क्या दे रखा है, सिंपली अगर आप देखेंगे समीकरण, रैखिक समीकरण, सबसे पहले x आता है, फिर y आता है, फिर आपका जो भी आपकी संख्या रहती है 1 2 3 4 5 जो भी संख्या आती है वो आ जाती है ना। और जब आप तुलना करते हैं तो आप सिंपल a1x यानी x के साथ हमेशा a1 और y के साथ हमेशा b1, और जो संख्या रहती है उसको हम c1 से दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो आपको x भी दे रखा है, y भी दे रखा है ना, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, संख्या नहीं दे रखा है, यानी c1 और c2 का मान आपको नहीं दिया हुआ है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलेंगे यार छोड़ो इस क्वेश्चन को, क्यों कर खाली दिमाग खराब होगा, उससे अच्छा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है, अभी बिल्कुल बहुत इजी वे में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन में जो समीकरण दे रखे हैं आप उसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। इसको थोड़ा सा कर देता हूँ इरेज। अब बस इसको मैं मार्क रहने देता हूँ ताकि हम यहाँ पे अच्छे से देख पाए। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका kx प्लस 10y बराबर 0। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि तुलना करके हमें a1 b1 c1 के मान चाहिए, तो मैं डायरेक्ट तुलना कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो पीछे आप लाइन देख रहे हैं ये वाली लाइन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। जो आपको मैंने यहाँ ये लाइन लिखी है a1x प्लस b1y प्लस, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये लोग आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे मान रखता हूँ मैं a1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4, ऐसे ही b1 आ जाएगा आपका, देखो b1 आपका यहाँ से निकलेगा कितना आ जाएगा 5, और c1 आपके पास है नहीं तो c1 आपका कितना हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, ऐसे आपका अगला a2 कितना हो जाएगा k, अब देखो x के साथ क्या है k, तो आपने k ले लिया, b2 आपका हो जाएगा कितना 10, और ऐसे ही c2 आपका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपको c2 दे नहीं रखा है। अब वापस अब देखो सिंपल, अब हमको मान मिल गया, अब क्या कर लेते हैं तुलना कर लेते हैं। कैसे तुलना करना है, यानी भिन्न सही
भिन्न के रूप में हम इसको दिखा देते हैं। जब इसको हम भिन्न के रूप में दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 4/के। और इससे पहले आपको क्या लिख लेना है, क्योंकि इसमें बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अभी आपने ये वाली कंडीशन देख ही ली है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्लियर है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो a1 का मान कितना, 4/, और उसका a2 का मान कितना है, k। ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर हम दिखा देते हैं b1/b2 का मान रख करके। b1 का मान हमें कितना दे रखा है, 5, और b2 का मान कितना दे रखा है, 10, बराबर c1 का मान 0 और c2 का मान 0। तो इसको अब रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो आपके पास सिर्फ ये दो मान बचे हैं। कौन कौन से, एक तो 4, 5 और दूसरा आपका आ जाएगा कितना, k और 10। ठीक है, तो इस मान को हम ले लेते हैं अलग से। इसी के आगे आपने अगला स्टेप लिखना है 4/k बराबर 5/10। देखो बच्चों, इतने आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा खत्म कर दूंगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अब देखो सिंपल, आपके पास ये मान मिल गया, एक दूसरे के बराबर में आपको k का मान निकालना है। जब भी आपको इस तरह से एक चर पद का मान निकालना हो तो आप सीधे सीधे क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि तिरछी गुणा। तो ये के 5 के साथ गुणा में चल जाएगा। तो जब 5 के साथ गुणा में जाएगा, देखो बट्टे में तो कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 के 10 बट्टे में, अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया। देखो ये के 5 के साथ गया, 5 के हो गया, 10 4 के साथ गया, 40 हो गया। क्वेश्चन में हमें के का मान निकालने के लिए कहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 40 तो है ही इधर हमारे पास बट्टे में। अब देखो के का मान निकालना है, 5 गुणा में है, किस में आ जाएगा, बट्टे में। ठीक हो गया। तो अब बताओ बच्चों, के का मान कितना निकल करके आ जाएगा। देखो 5 के पहाड़े में 40 आता है, कितनी बार, 8 बार। तो सिंपल हम लिखेंगे 5 अट्ठे 40। तो के का मान कितना निकल करके आ गया, 8। क्लियर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार में अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट, और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर है। तो ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और मेन आपको ग्राफ थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये आपने देख लिया। और जैसा कि क्वेश्चन में आपको क्लियर है कि जैसे बोल दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और सीधे सीधे आपका ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। अंतर को हमेशा ये देखना, कहीं पर भी आप देखोगे तो अंतर, जब भी हम देखो कहीं पे भी अंतर करते हैं तो उसको हमेशा माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, दो संख्या दे रखी है, बोला है संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक हो गया, पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x। ऐसे ही दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। ठीक हो गया, दोनों संख्या को हमने मान लिया। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने उसको मान लेना है। अभी आगे 4th चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चन है, तो वहां पे भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y। अब अंतर बोला है तो दोनों संख्याओं का अंतर वो हम लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर। कितना दे रखा है दोनों संख्याओं का अंतर आपको, 26। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अंतर को मैंने भी आपको दिखाया किससे, माइनस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1।
फिर आपको एक चीज और क्वेश्चन में बोली है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यानी अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 30, अगर पहली 3 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 9। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, मान क्या लेंगे, मान तो हमने पहले लिया है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। है ना, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया। तो पहली संख्या को हमने माना x, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है y, और उसकी कितनी गुनी? 3 गुनी। तो ये एक आपको मिलकर के आ जाएगा, यहाँ पे x का मान देख रहे होंगे आप लोग, x बराबर कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 3y, यानी आप कह सकते हैं कि x मान कितना है 3y। तो अब ये बस x का मान कहाँ रख देना है आपने? समीकरण 1 में रख देना है। देखो यहाँ पे आपको x दिख रहा होगा ये, तो इस x में आपने मान रख देना है। तो यहाँ पर एक लाइन हम और जोड़ देते हैं कि x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। जो पहला वाला है x माइनस वाई बराबर 26, और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26, और इसमें जब हम मान रखते हैं, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब आपने x का मान समीकरण 1 में रखा है, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26, तो इस मान को जब हम समीकरण में रखते हैं तो x का मान कितना है आपके पास 3y। यहाँ पर आपको जैसे दे रखा है x बराबर कितना 3y, तो इस x की जगह पे कितना रख देते हैं हम 3y, इस x की जगह पे 3y रखते हैं। ये हमने 3y रखा, माइनस का आपके पास है y, बराबर में कितना है 26। तो 3y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 26। y बराबर आ जाएगा 26/2, तो y का मान आपका कितना निकल करके आ जाएगा 13। एक संख्या आ गई आपके पास कितनी 13। तो जैसे प्रश्न में कहा है कि अब ये क्या करते हैं, सीधे सीधे हम y का मान रख देते हैं समीकरण 2 में, या कहीं पर भी रख दो। y का मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, तो हम 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है आपका x बराबर 3y, y का मान कितना है आपके पास 13, y का मान कितना निकल करके आ गया 13। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 26 13 तिया 39। ठीक है, तो आपकी एक संख्या आ गई आपकी 39, सिंपल आप क्या लिख देंगे, x बराबर आया 39 और y बराबर आ गया कितना 13। तो ये आपकी दो संख्या निकल करके आ गई। ठीक है, देखो पहली संख्या x और दूसरी संख्या आपकी क्या आगे निकल करके 39। तो आप देखेंगे तो 13 का अगर 3 गुना करें, 13 का अगर 3 गुना करें तो कितना आ जाएगा 39। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर आपको एक और नई चीज सीखने को मिलेगी, वो है ग्राफ। क्या सीखने को मिलेगा? ग्राफ। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, जांच कीजिए कि क्या समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। और आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन 2013 और 20 में ये पूछा जा चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब जैसा इसमें कहा है कि संगत बताना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है, और बोला है संगत होगा तब इसको ग्राफ बना करके आप सॉल्व करेंगे। तो पहले हम संगत असंगत को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 शर्तें वही वापस याद करनी है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाई है और दिखाई है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है संगत कब होगा, जब पहला और दूसरा बराबर नहीं होंगे आपस में, तो वो क्या होगा संगत। तीनों बराबर होंगे तब भी क्या होगा आपका संगत होगा, और जब पहला दूसरा बराबर होंगे और ये तीसरा बराबर नहीं होगा तब आपकी क्या कंडीशन बनेगी
असंगत की बनेगी। ठीक है, और मैंने तुलना करके आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालने सिखा दिए हैं। तो इतना काम जो हम करेंगे वो डायरेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें संगत वाली कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद फिर अगर बन रही है तो उसको हम कहाँ देखेंगे, इस ग्राफ में देखेंगे उन पॉइंट्स को। तो पहले हम इस समीकरण को देख लेते हैं। पहला जो समीकरण हमें दे रखा है, समीकरणों को लिख लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। दूसरा आपको दे रखा है 2x माइनस 3y। अब देखो, आपको जब भी इस तरह से समीकरण मिलेंगे और आपको ग्राफ वगैरह और संगत असंगत या फिर प्रतिच्छेद समानुपाती समांतर या परिमित रूप से अनेकल इस तरह से करने के लिए बोलेंगे, तो हमेशा जो भी आपका मान रहेगा बराबर के दूसरी साइड, उसको बराबर के एक साइड सभी संख्याओं या चर को ले आना। तो ऊपर जब आप देखेंगे तो बराबर का देखो प्लस का कितना है, 6 है। तो जब आप बराबर के उधर लेकर के जाएंगे, किसमें आ जाएगा, माइनस का 6। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण जो आपका दे रखा है वो है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस का 12 है। यहाँ पे आप देखेंगे कैसा है, प्लस का 12 है। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या है, संगत है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर इसको पूरा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए, है ना। अब यहाँ पे A1 B1 C2 C1 A2 B2 C2 का मान सब आप निकालना सीख चुके हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे सीधे सीधे A1 B1 C1 के मान लिख देता हूँ। A1 B1 और C1 ऐसे ही आ जाएगा आपका A2 B2 और C2। अब यहाँ पे देखो, जब आप तुलना करेंगे तो x से x खत्म हो जाएगा। अब यहाँ स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वो पहला क्वेश्चन समझ गए तो बाकी के दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं रहने वाले। तो यहाँ से A1 का मान आ जाएगा 1, B1 का मान आ जाएगा 3 और C1 का मान आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ऐसे ही A2 का मान आ जाएगा, देखो जब आप तुलना करेंगे x से x कट जाएगा, A2 बचेगा 2, B2 का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और C2 का मान आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 12। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, अनुपात के रूप में। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2 बराबर आ जाएगा 3/-3 और ये आ जाएगा माइनस का 6/-12। ठीक है, देखो 1/2 और इधर 3 से 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, या 1 माइनस का 1, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम तीसरे वाले इस मान को छोड़ देंगे, इसको हम देखते ही नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इसको यहीं तक लिखेंगे, उसके बाद अगले वाले स्टेप में आप इसको नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखेंगे एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब हम ऊपर चलते हैं ग्राफ में कि ये जो कंडीशन है संगत की है या नहीं है। तो इसको हम समझ लेते हैं ऊपर जाकर के। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले दो मान बराबर नहीं है, यानी आपको यहाँ कौन सी कंडीशन दिख रही है, ये वाली, है ना। पहले दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और केवल एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि ये दिया हुआ समीकरण क्या है, संगत है। ठीक है, दिए हुए समीकरण क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके संगत हो जाएंगे। तो सिंपल इसका जो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ बना करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख देंगे पहले हम समीकरण, दिया हुआ समीकरण क्या है, संगत है। तो वापस चलते हैं नीचे अपने क्वेश्चन जहां पर हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले यहाँ रीजन दे देते हैं, समीकरण क्या है, संगत है। समीकरण संगत है, इतना हमने लिख दिया। अब ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ बनाना बच्चों आप लोगों ने स्कूल में सीख लिया होगा, जिन्होंने नहीं सीखा है वो आज 100% सीख जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए इधर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। ठीक है, अब उन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं जो हमें ऊपर समीकरण दिए हुए थे, है ना। समीकरण जो दिए हुए थे हम उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। दूसरा जो समीकरण दे रखा है हमको, वो दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y
बराबर 12। देखो बच्चों आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएं। और देखो मेन है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक हो गया, ये आपका समीकरण एक मिल गया। इसको आप अभी समीकरण मत लिखो, सिंपल हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको x या y का मान निकालना है। समीकरण इसको हम एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। समीकरण एक को पहले या आप x को अकेले छोड़ें या फिर आप y को अकेले छोड़ें, तो किसी एक को आपने अकेला करना है बराबर के एक साइड, बाकी सारा मान ले जाना है बराबर के दूसरी साइड। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, पहले हम y वाले को, देखो x वाला आपका सरल हो जाएगा बट मैं आपको पहले y वाले समझा देता हूं फिर आगे देखते हैं। समीकरण एक से यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण एक से। ठीक हो गया, समीकरण एक से हम किसको कर रहे हैं, y को अलग कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा, देखो x प्लस का है बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का x। क्लियर है, इधर आपके पास बचेगा कितना, प्लस का 3y। अब y को हमें अकेला छोड़ना है तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ पे, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस x, 3 गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे में। ठीक हो गया, एक आपका ये निकल के आ गया समीकरण एक से। ऐसे ही हम इधर दूसरी साइड में लिख लेते हैं समीकरण दो से। समीकरण, अब देखो दो ऊपर मैंने रोमन में लिखा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐसे तो गलत हो जाएगा, समीकरण दो से। अब समीकरण दो में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम y के मान को लिख लेते हैं अलग से। तो अगर हम y के मान को अलग करें तो आप देखेंगे बच्चों हमारे पास इधर प्लस का क्या है, 12 है, इधर आपका प्लस का 2x है, जब आप इसको बराबर किधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 2x, और इधर आपके पास बचेगा माइनस का 3y, ये वाले से आपके पास बचेगा। माइनस का 3 है, इसको आप जब बट्टे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का कितना हो जाएगा, तो यहां से देखो माइनस का 3 है, जब इसको हम बराबर की तरह ले जाएंगे किस में आ जाएगा बच्चों, आपका बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2x बट्टे में माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूँ, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, उसका फायदा क्या होगा अभी आपको बता देते, देखो ऊपर अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में होता है वो माइनस में चले जाएगा और जो माइनस में होता है वो प्लस में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस का 12 है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे, ये हमने माइनस बाहर निकाला तो ये जो 12 है वो किसका बन जाएगा, माइनस का। देखो प्लस का 12 है, माइनस का 12 बन जाएगा, माइनस का 2x है, ये बन जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, यानी आप यहाँ पे समझ गए, यानी प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। कब, जब हम माइनस कॉमन लेंगे, बट्टे में माइनस 3 है तो इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y बराबर 2x माइनस का 12 बट्टे 3। अब आपके पास ये दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों में आपने क्या रखना है, x और y के मान निकालने हैं, कितने कितने, दो दो, कम से कम दो दो मान आपको निकालने होते हैं। तो हम पहले इस वाले समीकरण को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे पहला समीकरण, यहाँ पे अब आपको x का कुछ मान रखना है, क्या करना है, x का कुछ मान रखना है और y का मान निकालना है। ठीक है, आप कोई भी मान रख सकते हैं पर कोशिश करिएगा कि ऐसे मान रखिए जो छोटे से छोटे में आपके आंसर निकाल दें। छोटे सा मतलब है, अब देखो जैसे पहला मान मैं रख देता हूँ x बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर। जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो देखो y बराबर 6 माइनस इस x की जगह कितना रखना है, 0 बट्टे में आपका कितना है, 3। देखो 6 में से 0 जाएगा, बचेगा आपके पास 6 बट्टे में 3, यानी 3 दूनी 6, एक आपका निकल करके आ गया 2। ठीक है, तो ये जो हम मान निकाल रहे हैं इसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। इस तरह से आप पूरा बॉक्स बना करके एग्जाम में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका x और यहाँ पे आ जाएगा y। x का मान आपने रखा 0, y का मान निकल करके आ गया 2। ठीक है, फिर ऐसे ही x का मान आप रख दो कितना, 6। वापस इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, x बराबर कितना बताया मैंने अभी आपको, 6। ऐसा मान मैं बच्चों इसलिए रख रहा हूँ, देखो अगर ऐसी संख्या ढूंढनी है कि हम उसको 6 में से घटाएं या फिर जोड़ें तो वो 3 से पूरा पूरा भाग चले जाए उसमें, है ना। तो x का मान मैंने 6 रखा, तो फिर से हम y बराबर लिख लेते, देखो y बराबर 6 माइनस एक्स है तो ये 6 लिखा, माइनस ये जो x की जगह पे कितना रखना है, 6 बट्टे में 3। अब देखो 6 में से 6 जाएगा 0 बट्टे में 3, यानी कितना आ जाएगा आपका 0। यानी x का मान जब आपने 6 रखा और y का मान कितना आ गया, 0। यहाँ पर आप बच्चों कोई भी मान रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ऐसे ही हम चलते हैं दूसरे वाले समीकरण की तरफ। दूसरे वाले समीकरण का बॉक्स हम बना लेते हैं इसके जस्ट नीचे।
क्योंकि ग्राफ हमारा ऊपर दिख रहा है हमको, तो वहां पर हम सीधे सीधे क्या रख देंगे, मान रख देंगे, है ना। तो एक्स वाई आ गया आपका। अब इधर हमें जो मान रखने हैं वो देख लेते हैं। पहले हम रखते हैं एक्स का मान कितना, 0। एक्स बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, तो वाई आपका ये आ गया समीकरण। 2 गुणा एक्स का मान रखा हमने 0। देखो मान ऐसा रखना है कि वो जब हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करें इस हिस्से को, तो नीचे वाले यानी 3 से वो पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें, माइनस का 12 बट्टे में 3। अब देखो यहाँ पे जब हम 2 की गुणा 0 से कराएंगे आ जाएगा 0, बचेगा आपके पास माइनस का 12 बट्टे 3, 3 चौको आ जाएगा कितना, माइनस का 4। यानी हमने x का मान रखा 0, y का मान आ गया -4। x 0 y -4, जो आपके मान निकल रहे हैं वही हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। अगला है, फिर हम रख देते हैं x का मान कितना, 6। x बराबर कितना रखने पर, 6 रखने पर, फिर से y का मान देखते हैं, 2 गुणा 6 माइनस का 12 बट्टे 3। 6 दूनी यहाँ पे देखो इन दोनों को गुणा कराएंगे आ जाएगा आपका 12 माइनस का 12 बट्टे में 3। 12 में से 12 जाएगा, बचेगा आपके पास 0 बट्टे में 3, और ये पूरा सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा। यानी x का मान जब हमने 6 रखा, y कितना आ गया, 0। x का मान 6 रखा, y आ गया 0। देखो हमें मेन जो होता है ग्राफ बनाने के लिए दो दो पॉइंट चाहिए दोनों समीकरण से, तो ये आपका समीकरण 1 है ये वाला, और ये आपका समीकरण 2 है। सिंपल। अब इसको हमने ग्राफ में दिखाना है। अब ग्राफ में दिखाने के लिए हम पूरे ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जब अब यहाँ पे तो मैं आपको सीधे सीधे दिखा देता हूँ। और देखो पहला जो पॉइंट आया है आपका x0 y2, तो पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं x0। x का मान 0 कहाँ पे आएगा, इस जगह पर। और y का मान कितना बताया बच्चों मैंने आपको, इसको ये जो मान है हमारे दोनों बॉक्स, इसको हम उठा करके साइड में ले चलते हैं, ठीक है। इस पूरे मान को उठा लेते हैं और वहीं साइड में ले चलते हैं कि ग्राफ हमको आराम से दिख जाए, है ना। इसको हम रख लेते हैं यहीं साइड में, ठीक है। अब आप लोगों को भी अच्छे से दिख रहा होगा। पहला देखो x का मान 0, y2 है, x का मान 0 रखा और y का मान 2 कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पर आपको ये y2 दिख रहा होगा। पहला पॉइंट रख दिया, ठीक है। यानी x का मान 0 और y2, अगर मैं इसको बोलूं तो जो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा कहाँ पे आ जाएगा, सीधे सीधे 2 पर। यानी हमें ये देखना है कि वो किस सीध में जा रहा है। अभी पहला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा पॉइंट जब हम रखेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। पहला मान है x का कितना, 6, x 6 y 0, यानी ये जो एक दूसरे के सीध में आएंगे इस जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो ये मान रख देते हैं। पहला आपको समीकरण क्लियर हो गया। इसका अगर मैं आपको एक अलग से एग्जांपल दे देता तो जैसे मान लो आपका एक का मान, x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो x 3 आपका ये रहा और y 5 ये रहा, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट पर, है ना। देखो x का मान 3, y का मान 5, तो हमें ये देखना है कि ये कहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह से पॉइंट रखने होते हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पे एक मान हमारा 0, तो इसलिए जो मेन मान आ रहा है वो यहाँ पर जैसे हमारा 2 आ गया और यहाँ पे 6 पे आ गया, ठीक है। ये आपकी एक लाइन बन गई। तो इस लाइन के लिए हम क्या कर देते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। अब कैसे मिलाएंगे उसको देख लेते हैं। एक मंगाई थी और यहाँ कितनी गई है, 2 आ गई है, तो इसको एक को हम पहले हटा देते हैं। यानी यहां से हमें एक सीधी रेखा खींचनी है, कहां तक, 6 तक। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूं टर्न, और टर्न वाला ऑप्शन हमारा ये रहा, ठीक है। इसको उठा करके रखना हमें 6 पर, यानी एक दूसरे को ये लोग क्या करते हुए जाएं, क्रॉस करते हुए जाएं, ठीक है। ये अब आपका होगा, हो रहा है क्लियर, ठीक है। यानी जो एक रेखा जाएगी हमारी इस तरह से यहां से क्रॉस करते हुए जा रही है, जो हमारा पहला समीकरण था, ठीक हो गया। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। फिर अगले दूसरे पॉइंट देख रहे हैं x 0 है, y कितना है, -4, x 0 y -4, यानी जो हमारा मेन पॉइंट आ जाएगा इस जगह पर आ जाएगा। दूसरा आपका x 6 y 0, यानी y 0 ये हो जाएगा और x 6 आपका दोबारा यहीं पर ये पॉइंट बन जाएगा। फिर से हम एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों कितना इजी हो जा रहा है आपके लिए पूरा बनाना। अब इसमें देखो आपके लिए कुछ टफ नहीं है, ग्राफ बनाना आज आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। तो इसको भी मैं घुमा देता हूं और इसको भी वापस कहां ले जाना है, जहां पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, है ना। तो ग्राफ, आई होप कि ये पूरा ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, अगर नहीं फिर अगर ये क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में रह जाए तो पूरा चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ ये वाला। ठीक है, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा कंपोजर। आपको चैप्टर डालना है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। तो पूरा सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन कर रखा है, बट आज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आपने ये देखना है कि अब देखो हमें क्या इसमें निकालना क्या था, हम वो चीज एक बार वापस इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोला है ग्राफ विधि द्वारा हल करना है, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, ग्राफ से बना करके हल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम x और y के मान भी बता देते हैं, x का मान कितना है और y का मान। देखो मेन इतने पॉइंट आपने निकाल लिए, ग्राफ बना दिया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि x वाला ये देखो, ये वाली जो रेखा है जो इस तरह से जा रही है हमारी, ये किसकी है, x की, और जो ऊपर से और नीचे की तरफ जा रही है वो y वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये लाइन है, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे क्रॉस कर रही है, x 6 पर, यानी x का मान कितना है 6, और y वाला कहां पर है, देखो क्रॉस कर रहे हैं 0 पर। ठीक है, तो x का मान 6 और y का मान 0 रख करके ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो एक बार फिर से आप रिपीट करिए अगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक ये पूछा गया है और लगभग हर दूसरे तीसरे साल में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन भले ही लेंथी है, टाइम थोड़ा जरूर लग गया होगा, बट ये है कि आपके समझ में बहुत अच्छे से ये आ गया होगा। तो अगर आप फिर भी इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा तो सिंपल आपने कंपोजर टाइप करना है और एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th सर्च कर लेंगे, आपको ये पूरा सॉल्यूशन बहुत बहुत अच्छे में आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं वो है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर आगे इसमें बोला है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बच्चों में पढ़ देता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व करा चुका हूँ, और इसके बाद फिर एक जो क्वेश्चन और है वो मैं ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दे चुका हूँ। तो सिंपल आपने जो ऊपर आई लिंक का पैटर्न दिख रहा होगा, या फिर सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ पिछले साल ही, तो इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन आपके, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का 100% कंफर्म हो कि आएगा ही आएगा, और इस साल ये देखने को मिलने ही वाला है। ठीक है, तो ये काम आपने जरूर कर लेना है। दोनों को 2013-20 में आया, तो इस बार 100% ये 2023 में भी क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तैयार कर लेना है इस क्वेश्चन को बच्चों आपने बहुत अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन का, लगभग 12 मिनट का ये पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छे बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा रखा है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का उसको भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आप हम पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे 2016-19 में क्वेश्चन आपका आया है। तो देखो मैंने आपको कहा है ना कि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बस तैयार रहिए कि 6 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें कहा है, एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये 6 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, सिलेबस और नई शिक्षा नीति के तहत हो सकता है थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिले, 6 नंबर का 5 नंबर के कर दिए गए हैं कई स्टेट्स में। तो इस क्वेश्चंस को और जो आपने ये क्वेश्चन देखा इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने स्टार्टिंग के जो 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और सभी को बेस्ट विशेष। अच्छे से तैयारी करते रहिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो एग्जाम तक आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी तो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अगेन एक बार आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।